बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार से वन शरीफ से इदरीस भाई का सलाम कबूल हो। मुर्शद की दरबार में आज 31 दिसंबर का दिन भी ढल चुका है और मुर्शद की दरबार में आखिरी धमाल है साल की। और सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक की अगर बात की जाए तो बाकी नए साल के 47 दिन रहते हैं। 47वें दिन मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक की शुरुआत हो जाएगी। ये तारीख़ जो है 16 फरवरी को हमारे कलंदरी भाई जहाँ कहीं से भी आना चाहते हैं तो 16 फरवरी 2025 को से वन शरीफ पहुँच जाएँ। 16 और 17 की दरमियानी रात मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक की पहली रात होगी। सखी लाल शाहबाज कलंदर के दीवाने पंजाब से भी आते हैं, जिनको 2 दिन पहले निकलना होता है, कई 5 दिन पहले आते हैं। वो अपनी जगह अपने हिसाब से आएंगे, अपने अपने मकामात से, अपने इलाके से। लेकिन कहने का मकसद ये है, जो हमारे पीर भाई कई पूछते हैं कि कितने दिन रह गए हैं मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक में। हमारे लिए तो 47 दिन रह गए हैं, लेकिन जो 2 दिन पहले आते हैं उनके लिए 45, जो 5 दिन पहले आते हैं तो उनके लिए 40। यानी ये अपने इलाके का हिसाब कर लें। लेकिन कहने का मकसद ये है, सलमान भाई हमसे जो मैं कह रहा हूँ कि 47 दिन है मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक में, तो सलमान भाई कहते हैं भाई 45 दिन है, 2-3 दिन कम बता रहे हैं। उनका अपना इलाका है, क्योंकि वो अपने इलाके से निकलेंगे तो वो अपने हिसाब से वो बताते हैं। क्योंकि मैं सेवन शरीफ का हूँ, यहाँ पर मेरा रिहाइश है, मेरा घर है मुर्शद के कदमों में, तो मैं अपने हिसाब से कहूँगा कि यहाँ पर जो उर्स मुबारक की जो तारीख़ें हैं, जो तारीख़ है वो 17 फरवरी को इंशाअल्लाह पहली धमाल होगी सुबह को। इसीलिए मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के दीवाने 16 फरवरी को यहाँ पर उनको पहुँचना है। 16 फरवरी की किसी भी वक्त पहुँचें, क्योंकि 16 और 17 फरवरी की दरमियानी रात को मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक की पहली रात है। ये सखी लाल शाहबाज कलंदर का 773वां उर्स मुबारक है, जो बाकी यूँ समझे कि 1.5 महीना है। 1.5 महीना खैरियत से गुजर जाए। और जो मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के दीवाने उर्स मुबारक की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए, सबकी हाज़िरियाँ कबूल हो। मुर्शद के दर पे आने की सबको अल्लाह ताला सआदत नसीब फरमाए, तौफीक दे। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के दर पे जो लंगर चलाने वाले हैं, उनकी हाज़िरियाँ कबूल हों, उनकी ड्यूटियाँ कबूल हों। जो हमें मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी में लंगर चलाने के लिए हमारे भाई, हमारे पीर साईं, हमारे पीर भाई मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के दीवाने पूरे पाकिस्तान से बाहर से, बैरून पाकिस्तान से भी वो रकम भेजते हैं, नजराना भेजते रहते हैं। उनके यहाँ नजराना भी कबूल हो, उनका लंगर कबूल हो, उनकी नेक दुआएं कबूल हों। तमाम हमारे कलंदरी भाई मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के दीवाने सब की तरफ से मुर्शद की दरबार में सलाम पेश करते हैं। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक पे जितनी भी रश होती है, उसके हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता जो भी उर्स मुबारक की तैयारियां हैं, वो माह रजब की 21 तारीख के बाद फ़कीरी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन सरकारी लेवल से मुर्शद की दरबार पे सरकारी लेवल में उर्स मुबारक की तैयारियां सेवन शरीफ में अभी भी शुरू हो चुकी हैं। काफ़ी मुर्शद के दीवाने नारे लगा रहे हैं। काफ़ी सहन में ठंड में इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन जो पंजाब में सर्दी है उसके बनिस्बत सेवन शरीफ में सर्दी कम है। धमाल में खड़े थे तमाम अपने कलंदरी भाई जो मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के दीदार के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, खुसूसन पंजाब से आए हुए थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर धुंध भी कम है और सर्दी भी कम है, लेकिन उनके इलाके में यानी पंजाब में काफ़ी सर्दी भी है और धुंध भी है। अल्लाह ताला सब की नेक ड्यूटियाँ कबूल फरमाए। मुर्शद के मानने वाले, मुर्शद के दीवाने जहाँ कहीं से भी मुर्शद के दर पे आते हैं, उन सब की ड्यूटियाँ कबूल हों। सखी लाल शाहबाज कलंदर के 773वें उर्स मुबारक में बाकी 47 दिन रह गए हैं, क्योंकि नए साल के 47 दिन रह गए हैं। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के
دھمال یعنی سال کی 2024 کی دھمال ختم ہو چکی ہے. کافی لوگ درگاہ سے نکل کر فیملیوں کے ساتھ جو آئے ہوئے ہیں یہاں سے نکل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی نیک ڈیوٹیاں قبول فرمائے. مرشد کے در پہ جو ہمارے پیر بھائی اپنے بچوں کے ساتھ فیملیوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہاں پر حاضری بھری ہے. سب کی حاضریاں قبول ہو, نیک دعائیں قبول ہو, دعا کرتے ہیں. قصور سے ہمارے پیارے بھائی رانا خالد آئے ہوئے ہیں اور ہماری بھابھی بھی آئی ہوئی ہیں اور ان سے بات چیت کریں. رانا صاحب کیا حال ہے بابا؟ الحمدللہ بابا, آپ سنائیں. اور سردی بتائیں, سردی کتنی ہے پنجاب میں اور سندھ میں, کیا فرق ہے؟ پنجاب میں تو بہت زیادہ سردی ہے بھائی, بہت زیادہ سردی ہے. اور یہاں آپ کے تو اتنی سردی نہیں ہے, دھند بھی کم ہے. دھند تو ادھر ہے ہی نہیں نا. پنجاب میں دھند ہے, ادھر کہاں سے دھند آئی؟ یہاں تو ماشاءاللہ تھوڑا بہت ہوتا ہے رات کو پچھلے وقت, لیکن صبح جب سورج نکلتا ہے تو کلیئر ہو جاتا ہے. نہیں, یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے موسم بہت اچھا ہے پنجاب کے لوگوں کے لیے. جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو یقیناً سردی بھی محسوس ہوتی ہوگی یہاں کے موسم کے مطابق. پنجاب میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ سردی ہے یہاں کی نسبت. اور دوسری بات یہ, جب درگاہ پہ آتے ہیں نہ سردی رہتی ہے نہ گرمی رہتی ہے, وہ تو اپنا ہی حساب ہے. سخی کا تو اپنا در ہے نا, یہ سخی کا تو اپنا حساب ہے. آخری دھمال مرشد سخی لال شہباز قلندر کی 2024 کی ختم ہو چکی ہے اور رات 12 بجے تک یہاں پر رش رہے گی. مٹھائیاں بانٹی جائیں گی, بڑی بڑی دعائیں مانگی جائیں گی. پاکستان بھر سے, پنجاب سے, سندھ سے, ہر علاقے سے پیر فقیر یہاں پر آتے ہیں. ایسے درویش انسان بھی آتے ہیں, فقراء آتے ہیں, سادات آتے ہیں جن کی بہت زیادہ اپنی اپنی درگاہوں کے سجادہ نشین ہوتے ہیں, گدی نشین ہوتے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں کے پیر فقیر ہوتے ہیں. وہ اپنے فقراء کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. ان دعاؤں میں شامل ہو کر تمام اپنے قلندری بھائیوں کے لیے دعا مانگتے ہیں, سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے بیڑے پار فرمائے. آنے والا سال اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے. ہر کسی کے بچے, والدین, فیملیاں سدا آباد رہیں. اللہ تعالیٰ سب کو بیڑے پار فرمائے, سب کی حفاظت فرمائے. دعا کرتے ہیں سخی لال شہباز قلندر کی دربار میں, سب کی عرضیاں پیش کرتے ہیں, سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ آمین. جو مرشد سخی لال شہباز قلندر کے عرس مبارک میں آنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ